लिखावट के ऑनलाइन गूगल मीट में कवि और प्राध्यापक परिचय दास जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में विवेक वर्धन, शशिकांत, धम्मरतन का भी स्वागत है। वे लोग इस लिंक से जुड़े हैं और आपकी कविताएं सुनेंगे। आप जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि परिचय दास जी भोजपुरी, जो कि बिहार की एक बोली है, जैसे मगही है, मैथिली है, उसी तरह से बिहार की एक बोली भोजपुरी भी है, जो बहुत समृद्ध है और उसकी अपनी संस्कृतियां हैं और साहित्यिक परंपराएं हैं। तो भोजपुरी एवं हिंदी के महत्वपूर्ण कवि, निबंधकार, आलोचक, संपादक व संस्कृति कर्मी परिचय दास ने भोजपुरी कविता को भारतीय स्तर पर एक नई तमीज, एक नई गरिमा, नई दृष्टि दी है। साथ ही भोजपुरी कविताओं को एक नया पथ, एक नया पाठ दिया है। यह उनकी कविताओं की भाषा, उसमें निहित संवेदन, बिंब, किसान व वंचित की पक्षधरता तथा नवाचरण से जाना जा सकता है। उनकी कविताओं में नए समय के जटिल शहरी व ग्रामीण प्रत्ययों को गति एवं विन्यास कुछ इस तरह मिला है कि वे अपने वर्तमान को ठीक से समझने बूझने का सबब बन जाती हैं। उनकी पुस्तकों की संख्या 35, उनकी पुस्तकों की संख्या 35 ने 25 से अधिक हैं। वे भोजपुरी एवं मैथिली की पत्रिका परिछन के संस्थापक, संपादक तथा हिंदी की पत्रिका इंद्रप्रस्थ भारती के संपादक रहे हैं। इंद्रप्रस्थ भारती दिल्ली की हिंदी एकेडमी की पत्रिका है। समकालीन साहित्य के साथ मध्यकाल के साहित्य, विशेष रूप से कवि धरनी दास पर उनकी आलोचना का विशेष महत्व है। वे मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली एवं हिंदी अकादमी दिल्ली के सचिव रहे हैं तथा साहित्य एवं भाषा के सैकड़ों कार्यक्रमों का आयोजन व संयोजन कर चुके हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी की ओर से 2012 में काठमांडू में भोजपुरी पर व्याख्यान दे चुके हैं। सार्क साहित्य सम्मेलन दिल्ली में कविता पाठ, गेटवे लिटरेरी फेस्टिवल मुंबई में भोजपुरी पर व्याख्यान तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के आयोजित कविता उत्सव आदि में कविता पाठ कर चुके हैं। भारत के एक विश्वविद्यालय के एमए भोजपुरी की कक्षाओं के पाठ्यक्रम का शुभारंभ भी किया है। अनेक सम्मानों को वे सम्मानित कर चुके हैं, जिनमें दिवंगत सम्मान, भोजपुरी कृति सम्मान, माटी के लाल सम्मान आदि शामिल हैं। कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में ये शामिल हैं, इनकी कविताएं शामिल हैं। ये लोक गायन तथा नाटकों एवं फिल्मों में भी गहरी रुचि रखते हैं। फिल्मों की गंभीर समीक्षाओं से
वो समझ पर उनकी विशेषज्ञता है। हिंदी के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। वे इस समय नालंदा महाविहार सम विश्वविद्यालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नालंदा में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं। तो ऐसे विद्वान कवि जो विद्वान भी है का मैं स्वागत करता हूं और कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। थोड़ी देर के बाद, कार्यक्रम के समापन के बाद, ये पूरा कार्यक्रम लिखावट के YouTube चैनल पर अपलोड हो जाएगा। वहां भी आप लोग जाके सुन सकते हैं। लिखावट के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सूचनाएं, नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। तो मैं परिचय दास जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं कविता पाठ के लिए उनको आमंत्रित करता हूं। परिचय दास जी। धन्यवाद मिथिलेश श्रीवास्तव जी। मैं हृदय से लिखावट के प्रमुख और जाने माने कवि और आलोचक तथा मनुष्य और हम लोगों के प्रति स्नेह रखने वाले श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी के प्रति आभारी हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे अवसर दिया। मैं अपने उन तमाम दर्शकों जो देश विदेश में फैले हुए हैं, श्रोताओं के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जो मुझसे जुड़े हैं अथवा YouTube के माध्यम से मुझे बाद में देखेंगे। मैं कुछ न कह के सीधे कविता के पाठ पर ही आता हूं ताकि जो मेरी बातें हैं ज्यादातर वो कविताएं ही कहेंगी। पहली कविता का शीर्षक है कविता। कविता भाषा के कपड़ों में सच्चाई है। जीवन का अक्षय प्रमाण पत्र है कविता। हमें हंसाती है, रुलाती है, गुदगुदाती है, चुप हो जाती है। जब हमें पता चलता है कि हम इस अज्ञात दुनिया में अकेले हैं, तो हमारे लिए आनंद और दुख हमेशा हमेशा के लिए साझा हो जाता है कविता से। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन को कहीं कुछ ध्वनित करता है तो यकीनन वह मेरी दृष्टि में कविता का प्रवाही है। मन की धड़कनों से आंदोलित होती है, उसके साथ संगीत बहाती है। कविता जमीन पर रहने वाले एक ऐसे मनुष्य की पत्रिका है जो हवा में उड़ना चाहता है। अमृता है कविता, जीवन की सबसे शक्तिशाली भाषा। शांति कर्म है ये। सामान्य भाषा में असामान्यता है यह कविता, जो जाती है शक्ति की उच्चता तक। किंचित हमको विचारों के आबद्ध स्वरूप तक ले जाती है कविता। ओतप्रोत है जो भावनाओं से, खून से लथपथ, जो कभी शब्दों की नाजुक, कभी सख्त त्वचा से एक साथ संबद्ध रहती है। शाश्वत भित्ति चित्र है कविता, अंकित है हृदय में। सैनिक है कवि, सैनिक है कवि जो शब्दों को परिभाषा के जटिल कब्जे से मुक्त कराते हैं। गद्य के तर्क से परे रहस्य है कविता किंचित अबूझ। कवि नहीं तो आप स्वयं कविता है।
कविता लोकतंत्र है। कविता लोकतंत्र है। कवि हैं विश्व के जाने माने अनजाने विधायक सांसद। कविता लोकतंत्र है। कवि हैं विश्व के अनजाने विधायक सांसद। ऐसी भाषा है कविता जहां अपने विस्मय की खोज करता है मनुष्य। गर्म चूल्हे पर घी की तरह अपने को पिघला लेती है कविता। हर जगह है भाषा में कविता। वास्तविक कविता समझने से पहले करती है संवाद। सच्चाई के लिए अपना रास्ता बनाती है। आत्मकथा का सबसे गहरा हिस्सा है कविता। कविता पक्षी है सभी सीमाओं की उपेक्षा करती हुई। कविता एक पक्षी है। कविता की आभा को निहारना अर्थात गुलाब की पंखुड़ी को छूना और आग को एक साथ छूना। कविता की आभा को निहारना अर्थात गुलाब की पंखुड़ी को छूना और आग को छूना एक साथ अनुगूंज की प्रतीक्षा है कविता। सहानुभूति से समानुभूति तक की यात्रा है कविता। केवल स्वीकार या अस्वीकार नहीं है कविता। केवल स्वीकार या अस्वीकार नहीं है कविता। कविता नहीं मानती जैसे का तैसा। कविता नहीं मानती जैसे का तैसा। कहती है कि कुछ गलत है तो चलो बदल दें बेहतरी के लिए। कविता नहीं मानती जैसे का तैसा। कहती है कुछ गलत है तो चलो बदल दें इसे बेहतरी के लिए। धन्यवाद। दूसरी कविता का पाठ कर रहा हूं जिसका शीर्षक है मातृभाषा। कल मातृभाषा दिवस है तो मैं एक कविता इसके लिए पढ़ रहा हूं। मातृभाषा शीर्षक से। मेरी भाषा मेरी मां की भाषा है। मेरी भाषा मेरी मां की भाषा है। मेरी भाषा भी उसी की तरह चटपटी और सघन है। मैं उसके शब्दों को उधार लेता हूं और उन्हें मुंह में भट्ठी की तरह गर्म कर देता हूं और कांच के दिल के आकार में मोड़ देता हूं। वस्तुतः मेरा दिल मेरी मां का दिल है। मेरे हाथ मेरे मां के हाथ है। उसकी भाषा का भूगोल हर सर्दियों में ठंडा रहता है। शीतलता उसकी भाषा की नोक पर पिघल पिघल जाती है। मेरे होठ मेरी मां के होठ हैं और जब मैं जलाता हूं उसके अक्षर तो वे शांत हो जाते हैं वर्षा की तरह। मां मेरे मुंह में भाषा का वह नमक डालती है तभी मेरी भाषा बनती है नमकीन। मेरी अपनी भाषा मेरे दांतों के बीच फड़फड़ाती है। मेरी अपनी भाषा मेरे दांतों के बीच फड़फड़ाती है जैसे कोई जंगल का पक्षी पिंजरे में जाने से मना कर रहा हो।
मैं हमेशा अपनी माँ के आंसुओं में बोलता हूँ। मैं हमेशा अपनी माँ के आंसुओं में बोलता हूँ। मैं अपनी बेटी से कहूंगा मैं अपनी बेटी से, तुम्हारी भाषा ऐसे ही नहीं उगाई एक बीज से। यह माँ द्वारा कड़वे और मीठे दिनों के अनुभव हैं, अपने आंसुओं को गीत में ढालते हुए। मैं अपनी बेटी से कहूंगा, तुम्हारी भाषा ऐसे ही नहीं उगाई एक बीज से। यह माँ द्वारा कड़वे और मीठे दिनों के अनुभव हैं, अपने आंसुओं को गीत में ढालते हुए। अब अगली कविता का शीर्षक है मैं स्त्री हूं। मैं स्त्री हूं। पृथ्वी मेरा दर्पण है। पृथ्वी मेरा दर्पण है। देखती हूं अक्लांत अपलक। मैं स्त्री हूं। देखती हूं अक्लांत अपलक। पृथ्वी मेरा दर्पण है। धरती हूं अर्थमयी संवेदना से। मनबंध से पूर्वी दिशा हो जाती है पश्चिम। पश्चिमी दिशा बन जाती है पूर्वी प्रत्याशा। मनबंध से पूर्वी दिशा हो जाती है पश्चिम। पश्चिमी दिशा बन जाती है पूर्वी प्रत्याशा, मेरे मार्मिक अनुराग से। सावन सजा देता है आकाश मंडप के तोरण, हरियाले मन के चुम्बन से। सावन सजा देता है आकाश मंडप के तोरण, हरियाले मन के चुम्बन से। सुदूर सीमांत में कजरी के रस की प्रशुति से। सुदूर सीमांत में कजरी के रस की प्रतिश्रुति में प्लावित हो जाती हूं। कर देती हूं प्लावित जीवन के लावण्य को। मेरी आकांक्षाएं नाच उठती हैं मेघ रंगों के पूर्व राग में। सिहर जाती हूं सगुण शून्य में। उतर आता है मेरे रंग बिरंगे मन में, केश पर, मुखमंडल पर, मेरी नाभि पर, मेरी आत्मा में। सिहर जाती हूं सगुण शून्य में। आकाश उतर आता है मेरे रंग बिरंगे मन में, केश पर, मुखमंडल पर, मेरी नाभि पर, मेरी आत्मा में। शब्द के अंतराल में खुलते हैं मेरे अर्थ। दृष्टियों के बहुवचन में होता है मेरी भाषा का विलय। झूले पर बैठी सखियों को भांप कर अनुमान करती हूं अर्थ के खोने के खतरे। दुख मेरे लिए दक्षिणावर्त का अज्ञातवास है। दुख मेरे लिए दक्षिणावर्त का अज्ञातवास है। हर आवाज में ताल, हर दिल में धड़कन, हर मिलन में कविता, हर उच्चार में छंद, हर भाषा में फूलों का संभार, हर संगीत में प्रणय, हर रचाव में विंध्याचल की पवित्रता, हर मौन में दुनिया का सुंदरतम उपन्यास, हर वर्षा में ध्वनि का अनुरंजन। हर आवाज में ताल, हर दिल में धड़कन, हर मिलन में कविता, हर उच्चार में छंद, हर भाषा में फूलों का संभार, हर संगीत में प्रणय, हर रचाव में विंध्याचल की कविता पवित्रता,
हर मौन में दुनिया का सुंदरतम उपन्यास और हर वर्षा में ध्वनि का अनुरंजन। नग्न गाछ के अंतिम अनाथ पत्ते की तरह, नग्न गाछ के अंतिम अनाथ पत्ते की तरह भाषा कांपती है मेरे सर्वांग में। आंसुओं के बाद मेरी हंसी में छुपी है इस दुनिया की खूबसूरती। आंसुओं के बाद मेरी हंसी में छुपी है इस दुनिया की खूबसूरती। सुंदरता आकार लेती है मेरी आत्मा के उजाले में विलय होकर। सुंदरता एक दर्पण में अपने आप को देखने वाला समय है मुझ में। सुंदरता एक दर्पण में अपने आप को देखने वाला समय है मुझ में। मैं ही समय हूं, मैं ही दर्पण, मैं ही समय हूं, मैं ही दर्पण, मैं ही अतीत हूं, मैं ही वर्तमान, मैं ही यथार्थ हूं, मैं ही जादू। मैं ही समय हूं, मैं ही दर्पण, मैं ही अतीत हूं, मैं ही वर्तमान, मैं ही यथार्थ हूं, मैं ही जादू। मैं एक अलिखित पैराग्राफ हूं, वाह। मैं एक अलिखित पैराग्राफ हूं, बिना ब्याज या लाभ के विचार के। मैं सूर्य की स्थापना हूं, मैं सूर्य की स्थापना हूं, चंद्रमा का अंतराल। मैं ही वो बिंदु हूं जहां सुंदरता और सुगंध मिलते हैं समकोण पर। मैं ही वह बिंदु हूं जहां सुंदरता और सुगंध मिलते हैं समकोण पर। मैं ही हूं वह वृक्ष तले अंधेरे में मंद मंद शांत शांत स्वर। मैं वहां हूं जहां प्रेम अनुत्तरित भी है। मेरा निष्कलंक प्रेम वह समय है जो फूल के पास बीज आने के पहले का होता है। मैं मनुष्य मन का प्रतिज्ञान हूं, मनुष्य मन का प्रतिज्ञान हूं मैं। संगीत का रहस्यमय विस्तृत ब्रह्मांड हूं। पल पल की भाव सृष्टि भी मैं हूं, हल्का सकता है बगल में रहेगा। पल पल की भाव सृष्टि हूं। हल्का सा सारा दिन हमारा है, पल पल की भाव सृष्टि हूं, सारा दिन हमारा है। मैं बाहर की ओर से भीतर की ओर जाने वाली दृष्टि हूं। मैं बाहर की ओर से भीतर जाने वाली दृष्टि हूं। वर्षा के आकाश का रंग वैभव। मैं आंसुओं के बाद की हंसी की खूबसूरती हूं। मैं आंसुओं के बाद की हंसी की खूबसूरती हूं। मैं स्त्री हूं। और मैं अगली कविता पढ़ता हूं। परिचय दास जी 1 मिनट रुकेंगे। आप में से किसी ने कुछ कहना है क्या? ये कमलेश पासवान लिखते हैं, बहुत खूब सर। इस तरह के कई कमेंट्स आए हैं और किसी ने हैंड रेज किया है। अब बोलेंगे, कोई कुछ बोलना है? अच्छा, अभी ठीक है, आप शुरू करें। अगली कविता का शीर्षक है, जो कि मूलतः भोजपुरी में लिखी गई कविता है, उसका मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं। जी, हिंदी में उसके अनुवाद का शीर्षक है, आप कई भोजपुरी बार। में भी पढ़ सकते हैं, दोनों में पढ़ सकते हैं। जी जी, नहीं आ रही सर, आवाज हाँ? आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है सर। प्रणाम सर। थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से। आ रही है।
पर है 28। हाँ सर, आवाज तो आ रही है। जी, अब मैं कविता पढ़ रहा हूँ। उसका हाँ, पढ़िए। शीर्षक है, जो जी कि मूलतः भोजपुरी में है, मैं हिंदी फिलहाल पढ़ रहा हूँ। जी जी हिंदी में इसका शीर्षक है कई जी बार सांझ की बेला में। जो जी मूल भोजपुरी में इसका शीर्षक है वह है जी। कई बेर सांझी के बेरा में। वाह। कई बेर सांझी के बेरा में। जी लेकिन जी मैं यह पढ़ना चाहता हूं, क्या जी। मैं इसको भोजपुरी में पढ़ूं या फिर हिंदी में पढ़ूं? आप दोनों में पढ़ सकते हैं। तो मैं पहले इसको हिंदी में पढ़ देता हूं, फिर इसका मैं जी भोजपुरी पढ़ दूंगा। जी जी पढ़ें। कई बार सांझ की बेला में बांसों के झुरमुट की लालिमा में चुपचाप बैठा छेड़ दिया करता हूं किससे कहानी। गुड़हल के फूल की गप, गूलर के पेड़ का अंतरंग आलाप, पृथ्वी की शब्दहीनता का भाव, आत्मा का उड़ान भरती युवजनों की उजास, आकाश के इंद्रधनु के भीतर सुवासित एक कोमल कविता से कहता हूं, मेरी सारंगा तुम केवल कथा कहानी नहीं। मेरी सारंगा तुम केवल कथा कहानी नहीं, तुम हो एक स्पर्श, एक मन का विस्तीर्ण वितान। मेरी सारंगा तुम हो एक स्पर्श, मन का विस्तीर्ण वितान, एक जुड़े का मनोमय बंधन, एक सुगंध विश्वास की। प्रियत में हमारा स्नेह परे है भाषा से, किसी दर्शन सिद्धांत से। प्रियत में हमारा स्नेह परे है भाषा से, किसी दर्शन सिद्धांत से। काल, युक्ति, निंदा, द्वेष और चतुराई से। काल, युक्ति, निंदा, द्वेष और चतुराई से सारे क्रियापद और विशेषण छूट जाते हैं यहां हमारे अनुराग की छाह में। सारे क्रियापद और विशेषण छूट जाते हैं यहां, सारे व्याकरण गति छोड़ देते हैं हमारे अनुराग की छाह में। किसी सावन अगहन की हरियाली ने तुमको उतार दिया मेरी एक एक पंक्ति में, यह पता भी न चला। किसी सावन अगहन की हरियाली ने तुमको उतार दिया मेरी एक एक पंक्ति में, यह पता भी न चला कोई फागुन उतर आया। यह पता भी न चला कोई फागुन उतर आया, तुम्हारे रंग की कसक के साथ। हर पन्ने पर, हर पेड़ पर, हर फुनगी पर, हर फूल में, हर कण में, हर भंगिमा में। किसी सावन अगहन की हरियाली ने तुमको उतार दिया मेरी एक एक पंक्ति में, यह पता भी न चला कोई फागुन उतर आया, तुम्हारे रंग की कसक के साथ। हर पन्ने पर, हर पेड़ पर, हर फुनगी पर, हर फूल में, हर कण में, हर भंगिमा में। किसी हाट बाजार में अबीर और गुलाल की पुड़िया में, किसी ताजा फल की सुगंध में, सपनीले आकाश में उतर आया एक बतकही जैसी संवेदना की तरह। एक एक छुअन में, एक एक प्रतीक्षा में, दोपहरी के सन्नाटे में कोयल की बोल की तरह। शब्द रस गंध से उतरता और समय के अनुवर्तन में समाता, असीम के प्रत्यय में। अलाव के आंच की तरह भीतर के सच को तुमने भी देखा और मैंने भी। यही सपना बना हमारे तुम्हारे अनुराग का बिंब। शब्द का इतना दबाव, सूचना की इतनी अधिकता, ताकत की इतनी अतिशयता, भीड़ में खोई अस्मिता। शब्द का इतना दबाव, सूचना की इतनी अधिकता, ताकत की इतनी अतिशयता, भीड़ में खोई अस्मिता। बावजूद
बावजूद इसके तुम उतर आती हो टॉस, सरजू, गंगा, देवलास, उस मऊनाथ भंजन के तुलसी ताल के अजस्र अतल प्रवाह में। बावजूद इसके तुम उतर आती हो टॉस, सरजू, गंगा, देवताल और मऊनाथ भंजन के तुलसी ताल के अतल अजस्र प्रवाह में। न मैं देख पाया तुमको, न तुम देख पाए मुझे। शब्द से परे खोजता हूं तुमको, कथा वही है। स्पर्श भाव, स्पर्श गंध, स्पर्श अनुराग, भाव स्पर्श। जो सृष्टि मेरे भीतर तुमने किया है वह पुरैन के पात की तरह निर्मल सुचिक्कन है। दिगंत के प्रसार की तरह सारे राजाओं, महाराजाओं, कारिंदों, वजीरों के चमकते ऐश्वर्य से परे। सारे राजाओं, महाराजाओं, कारिंदों, वजीरों के चमकते ऐश्वर्य से परे उसको धक्का देते। काला नमक चावल की तरह झक शुभ श्वेत तुम्हारा आकर्षण। धूप की तरह पत्थर में भी उग आया तुम्हारा लगाव। धूप की तरह पत्थर में भी उग आया तुम्हारा लगाव। निर्जन आंतरिकता में दुनिया के सारे भय और संकोच से अलग चंद्रमा निहारता पृथ्वी को। इस निर्जनता में तुम्हारे जुड़ाव का सुलभ छंद। गांव की पोखरी के भीतर खिले एक फूल की सुंदरता की तरह। गांव की पोखरी के भीतर खिले एक फूल की सुंदरता की तरह निद्रा विहीन समय में एक लोरिकी के किस्सा जैसी प्रीति। बड़े लोगों को क्या पता बड़े लोगों को कि आकर्षण और प्रीति न होती तो न कोयल की कूक होती, न पुरवाई बयार चलती। बड़े लोगों को क्या पता कि आकर्षण और प्रीति न होती तो कोयल की कूक न होती, पुरवाई बयार नहीं चलती। मनुष्य रह जाता एक निर्वाक खंडित मूर्ति। इतिहास में विलीन मनुष्य की गाथा, इतिहास में विलीन मनुष्य की गाथा और परिकथा, लोक कथा तथा गांव के कुएं का भीतरी स्वर। इतिहास में विलीन मनुष्य की गाथा और परिकथा, लोक कथा तथा गांव के कुएं का भीतरी स्वर। नहीं पता प्रेम की परिभाषा, नहीं पता प्रेम की परिभाषा। देश समाज की साक्षी हैं भाषा रहित हमारे हृदय के कंपन। अंधेरी सांझ में सावन की हरियाली वर्षा में भीगा मन, भीगी माटी की सोधी गंध, आरती की घंटी ध्वनि के डूबे स्नेह में सुवासित चंद्रमा और तारिकाएं। अंधेरी सांझ में सावन की हरियाली वर्षा में भीगा मन, भीगी माटी की सोधी गंध, आरती की घंटी ध्वनि के डूबे स्नेह में सुवासित चंद्रमा और तारिकाएं। रात में झिंगुर के गान से समकालीन कविता की तरह एक बिंब उभर आता है, एक बिंब उभर आता है नेनुआ के फूल की तरह तुम्हारे प्रेम का। एक बिंब उभर आता है नेनुआ के फूल की तरह तुम्हारे प्रेम का। अक्षय तृतीया के त्योहार की तरह अमृत बेला में तुम्हारा कोमल गांधार अनुराग। सूखी मिट्टी पर एक अभिमंत्रित अभिलाषा, चाह के रंगबोध के साथ, सपने से भरी कथा के साथ, मुट्ठी भर अक्षत की पवित्रता के साथ। कई बार सांझ की बेला में बांसों की झुरमुट की लालिमा में चुपचाप बैठा छेड़ दिया करता हूं किस्से कहानी
गुड़हल के फूल की गप, गूलर के पेड़ का अंतरंग आलाप, पृथ्वी की शब्दहीनता का भाव। और अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो सिनेमा पर मेरी 3 कविताएं सीरीज की तरह से हैं। ये मेरी तीनों सीरीज कविता अंतिम पाठ की कविताएं होंगी। जी। पहला खंड है सिनेमा श्रृंखला की कविताओं की, उसका शीर्षक है दृश्य में कविता। सिनेमा एक दृश्य भाषा है जिसमें हम देख लेते हैं अपनी छवियां, अपने दुख सुख, अपना उत्साह, अपनी मजबूरी। हम उसमें जीते हैं अपनी सच्चाई, अपनी कल्पना, अपनी फंतासी। अपना सच केवल खुरदुरा यथार्थ नहीं होता, उसमें जरूर कुछ ऐसा होता है जिससे हमारा रूपक बनता है। जो केवल जिए सच को सच मानते हैं वे सच को थोड़ा कमतर बनाते हैं। जो केवल जिए सच को अपना सच मानते हैं वे सच को थोड़ा कमतर बनाते हैं। जिंदगी एक उत्प्रेक्षा भी है, जिंदगी एक उत्प्रेक्षा भी है, इसमें भरी है रंगावली, तभी तो वह रंगों का संकुल है। एक ऐसी भाषा रचती पृथ्वी जिसमें विविध आयाम है। सिनेमा की तरह है जिंदगी, कुछ उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह, कुछ उससे भिन्न अकथ शब्दों को आकार देती हुई, कुछ उससे भिन्न अकथ शब्दों को आकार देती हुई। इस श्रृंखला की जो सिनेमा पर आधारित है उस कविता श्रृंखला की दूसरी कविता है कथा जैसी। सिनेमा एक कथा है और कथा से परे भी। सिनेमा एक कथा है और कथा से परे भी। कोई कथा संपूर्ण नहीं होती, कोई कथा संपूर्ण नहीं होती, इसलिए एक कथा जहां खत्म होती है दूसरी वहीं से शुरू हो जाती है। कथाएं परस्पर जुड़ी होती हैं, कई बार एक दूसरे को काटती हैं। जरूर कटता होगा, वरना उसको देखते हुए तकलीफ क्यों होती है। अफवाहें, किंवदंतियां, असलियत और तारतम्य। अफवाहें, किंवदंतियां, असलियत और तारतम्य सबको जोड़ दें तो कोई कथा बनती है। शायद बनती है और बनते बनते बिगड़ जाती है, बिगड़ती हुई बनती है और बनती हुई बिगड़ जाती है। यही खट मिठापन तो उसे जीने लायक बनाता है जिसे कथा कहते हैं। बिल्कुल सिरके की तरह जिसमें थोड़ा गुड़ भी हो। किसी की कथा अपनी है, अपनी कथा किसी दूसरे की। एक अभिन्नता में भिन्नता, भिन्नता में अभिन्नता। कथाएं केवल फिल्मों में नहीं होती, हमारी कथाएं स्वयं सिनेमा की रील हैं, स्मृति में, अनुभव में, अनुभव के अगाध में। और इस श्रृंखला की तीसरी और इस कविता पाठ की अंतिम कविता है पर्वों की तरफ फिल्में। फिल्में पर्व बन जाती हैं हमारी जिजीविषा का, हमारे संघर्ष का, हमारे सपनों का, हमारी आकुलता का, हमारे धैर्यशील वर्तमान का, हमारे सुदूर भविष्य का। फिल्में पर्व बन जाती हैं हमारी जिजीविषा का, हमारे संघर्ष का, हमारे सपनों का, हमारी आकुलता का, हमारे धैर्यशील वर्तमान का, हमारे सुदूर भविष्य का। बेहतर फिल्में हमें जिंदगी का भरोसा जगाती हैं,
केवल हम अकारथ नहीं हैं, बताती हैं। चुनौतियां भरती हैं हम में। जिंदगी कितनी अमूल्य है, यह हम सज ही जान लेते हैं थोड़ी सतर्कता से। जिंदगी कितनी अमूल्य है, यह हम सहज ही जान लेते हैं थोड़ी सतर्कता से। फिल्म की साकार भाषा हमें बिकाऊ होने से विरत करती है। वह अन्वेषित करती है हम में हमारा विराट। फिल्में हमें दर्शाती हैं कि लघुता में कितनी दीर्घता है। दर्शाती हैं फिल्में हमें कि लघुता में दीर्घता है कितनी। अपने प्रतिबिंबों को समकोण पर उपस्थित करते हुए चुनौतियां भरती हैं हमें। जिंदगी कितनी अमूल्य है, यह हम सहज ही जान लेते हैं थोड़ी सतर्कता से। यहां फिल्म की साकार भाषा हमें बिकाऊ होने से विरत करती है। वह अन्वेषित करती है हम में हमारा विराट। फिल्में दर्शाती हैं कि लघुता में कितनी दीर्घता है, अपने प्रतिबिंबों को समकोण पर उपस्थित करते हुए। धन्यवाद और नमस्कार। मैं आपको धन्यवाद दूं इसके पहले मैं जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोई आप में से बोलना चाहेगा, कुछ बोलना चाहता है? आप यस लोगों सर। को मेरी आवाज आ रही है? हाँ नीतीश कुमार, आप बोलना कुछ चाहते हैं? यस सर। हाँ बोलिए, सर ब्रीफली। ब्रीफली सर। हाँ सर मैंने सर की प्रथम दो कविताएं सुनी। उसमें सर ने अद्भुत मतलब प्रकृति चित्रण, बिंब, आधुनिकता, रहस्यवाद आदि चीजों को एक साथ अपनी कविताओं में समेटकर इस प्रकार मतलब खास करके सर मैं प्रकृति चित्रण से प्रभावित हुआ हूँ। मतलब कविता सुनकर लगा कि मैं केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं को मैं सुन रहा हूँ, साक्षात मतलब सामने से सुन रहा हूँ। और बहुत सर अच्छी। अंतिम जो सिनेमा पर सर आपने जो कविताएं सुनाई, उस पे सर हमारा थोड़ा सा एक है कि आज की जो सिनेमा है, जो थोड़ी सी उसमें विद्रुपतियां आ गई है, विसंगतियां आ गई है ना। मतलब वो किसी खास चीजों को लेकर के वो है, और उसमें ऐसा लगता है जैसे मुझसे मैंने कुछ मैं सिनेमा की बात कर रहा हूँ कि उसे मैं अपने परिवार के साथ नहीं देख सकता हूँ, है ना। तो सर ये मेरा एक छोटा सा कमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश कुमार। एक जी बात जरूर ध्यान रखना है कि जी सिनेमा में कई बहसें हैं। जी जी कविता में उन सारी बहसों को हूबहू नहीं लाया जा सकता है। जी जी कविता कविता है जो सिर्फ आपकी संवेदना को जगाती है। जैसे कि आप बोलने के लिए जस्ट आप एनकरेज्ड हुए कि सर की कविता पर बोलना जी चाहिए। ये इन सब चीजों को आप लिख के सामने लाइए, जी सर, तब आप बिल्कुल सर। कविता के साथ पूरा जस्टिस कर पाएंगे। अच्छा, और कोई बोलेंगे? मेरी आवाज आ रही है सबके पास? अच्छा ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग लिखावट के YouTube को सब्सक्राइब करिए। तो अब अगर कोई बोलना नहीं चाहता है, मतलब अभी मूड में नहीं है बोलने के, तो मैं अपने सर मैं कुछ कंक्लूडिंग कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए, नाम बताइए। सर मेरा नाम धमरतन है, और सर ने अभी हाँ कहा मातृभाषा दिवस की बात की। तो अभी सर एक कविता हाँ का जो है कि वो उन्होंने भोजपुरी में भी लिखी, तो उसकी कुछ पंक्तियां हम भोजपुरी में सुनना चाहते हैं सर। सर, इस अनुरोध को स्वीकार किया जाए, मैं भी चाहता हूँ। जी 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 जी, ठीक है। तो मैं उस
कविता को भोजपुरी में भी कुछ हिस्सा उसका पढ़ता हूँ। जी अगर संभव होगा तो पूरी ही पढ़ दूंगा। पढ़िए, आप पूरी पढ़िए। एकर मथेला हवे कई बेर साझी के बेरा में, जी कई बेर साझी के बेरा में बासन के झुरमुट के ललछौहपन में चुपचाप बैठल छेड़ देहल करीला किस्सा कहानी। कई बेर साझी के बेरा में बासन के झुरमुट के लालिमा में बैठल ललछौह में बैठल छेड़ देहल करीला किस्सा कहानी। अड़हुल के फूल के गप, गुल्लर के पेड़ के अंतरंग आलाप, धरती के शब्दहीनता का भाव, आत्मा का उड़ान भरत नौजवानन के उजास, आसमाने के इंद्रधनुष के भीतर सुवासित एगो कोमल कविता से कहिला कि हे सारंगा, तू खाली कथा कहानी नहीं खू, तू बाड़ू एगो स्पर्श, एगो परस, एगो मन के विस्तीर्ण वितान, एगो जूरा के मनोमय बंधन, एगो सुगंध विश्वास के प्रियत में हमार स्नेह दूर हवे भाषा से, लामे है भाषा से, कोनो दर्शन सिद्धांत से, काल जुक्ति निंदा द्वेष आ चतुराई से। प्रियत में हमार स्नेह लामे है भाषा से, कोनो दर्शन सिद्धांत से, काल जुक्ति निंदा द्वेष आ चतुराई से, सगरो क्रियापद आ विशेषण छूट जालन इहमा, सगरो व्याकरण आपन गति छोड़ देलन हमरा अनुराग के छाह में। कोनो सावन अगहन के हरियरी तो के उतार देहलस हमरा एक एक पंक्ति में, इहो पता ना चलल कि कोनो फागुन उतर आई। कोनो सावन अगहन के हरियाली तो के उतार देहलस एक एक पंक्ति में, इहो पता ना चलल कोनो फागुन उतर आई। तुहरे रंग के कसक के साथ है हर पन्ना पर, हर मोड़ पर, हर पेड़ पर, हर पुनुई पर, हर फूले में, सगरो कन में, भंगिमा में। कोनो हाट बाजारी के अंदर अबीर आ गुलाल के पुड़िया में, कोनो ताजा फल के सुगंध में, सपना के आकाश में उतर आयल एगो बतकही जैसा संवेदना नियर, एक एक छुअन में, एक एक इंतजारी में, एक एक प्रतीक्षा में। दोपहरी के सनाका में कोयली के बोली जैसा शब्द रस गंध से उतरत आ समय के अनुवर्तन में समाहित असीम के प्रत्यय में। चूल्हा के आंच नियर भीतर के सच के तुहू देखलू आ हमहू देखली। इहे सपना बनल हमरा तोहरा अनुरागे के बिन। शब्दन के इतना दबाव, सूचना के इतनी अधिकता, ताकत के इतनी अधिकई, आ भीड़ में खो गई हमनी के पहचान। बावजूद एकरा तू उतर आवेलू टौस में, सरजू में, गंगा में, देवताल में, आ मऊनाथ भंजन के तुलसी ताल के अतल अजस्र प्रवाह में। न हम देख पैली तोह के, न तू देख पैलू हमरा के। शब्दन से लामे खोजिला तोहरा के। कविता तो उन्हें है स्पर्श भाव, गंध के परस, अनुराग के परस, अभाव के परस। जौन सृष्टि तू हमारा भीतर कैलू, पुरैन पात जैसन चिक्कन निर्मल, दिगंत के प्रसार नियर। सगरो राजा महाराजा कारिंदन वजीरन के
चमकत ऐश्वर्य से लामे, ओके धक्का दे काला नमक के चाउर नियर, ढक शुभ सफेद तुहार आकर्षण, दूब के नियर पथरे में उग आयल तुहार लगाव, दूब नियर पथरे में उग आयल तुहार लगाव, निर्जन आंतरिकता दुनिया के सगरो भय आसंकोच से अलगा, निहारत चंद्रमा पृथ्वी के यही निर्जनता में तुहरा जुड़ाव के सुलभ छंद, गांव के पोखरी के भीतर खिलल एगो फूल के सुंदरता नियर, निद्रा विहीन समय में लोरिकी के किस्सा जैसन, बढ़हन लोगन के का पता कि आकर्षण आ प्रीति ना हो त न कोयल का कूक हो आ न पुरवाई बयार चल, का पता बढ़हन लोगन के कि आकर्षण आ प्रीति ना हो न कोयल का कूक हो न पुरवाई बयार चल, आदमी रह जात एगो निर्वाक खंडित मूर्ति, आदमी रह जात एगो निर्वाक खंडित मूर्ति, इतिहास में विलीन मनुष्य के गाथा, परी कथा, लोक कथा आ गांव के कुआं के भीतर के स्वर, इतिहास में खो गई मनई के गाथा, परी कथा, लोक कथा आ गांव के कुआं के भीतरी स्वर, ना पता प्रेम की परिभाषा, देश समाज के साक्षी हवे भाषा से रहित हमनी के हृदय के कंपन, अंधेरी सांझ में सावन के हरियरी बारिश में भीगत मन, भीगत माटी के सोन गंध, आरती के घंटी ध्वनि में डूबल स्नेह में सुवासित चंद्रमा आ तारिका, आरती के घंटी के ध्वनि में डूबल स्नेह आ ओकरा भीतर सुगंधित चंद्रमा आ तारिका, राते में झिंगुर के गान से लेके असमकालीन कविता ले, राती में झिंगुर के गान से लेके असमकालीन कविता ले, एगो बिंब उभर आवेला नेनुआ के फूल नियर तुहरे प्रेम की, एगो बिंब उभर आवेला नेनुआ के फूल की जैसन तुहरे प्रेम का, अक्षय तृतीया के अखरतीजिया के त्योहार नियर, अखरतीजिया के त्योहार नियर अमृत बेरा में तुहार कोमल गांधार अनुराग, सूखल माटी पर एगो अभिमंत्रित अभिलाषा, चाह के रंगबोध के साथे सपनन से भरल कथा के साथे, मुट्ठी भर अक्षत के पवित्रता के साथे, कई बार साझी के बेरा में बासन के झुरमुट के ललछौह में चुपचाप बैठल छेड़ देहल करीला किस्सा कहनी, अड़हुल के फूल के गप, गुल्लर के पेड़ के अंतरंग आलाप, पृथ्वी के शब्दहीनता के भाव। नमस्कार। तो ये उस कविता का भोजपुरी मूल संस्करण था जो आपने सुना। मैं सर एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके छात्रों में कविताएं लिखते हैं क्या लोग? जरूर कुछ तो लिखते ही हैं। अच्छा, तो पता चले तो बताइएगा। अवश्य अवश्य। उन लोगों के लिए एक प्रोग्राम हम लोग आपकी अध्यक्षता में रख लेंगे। स्वागत है आपका। तो मित्रों, आपने परिचय दास जी की कविताएं सुनी। दृश्य में कविता, परिचय दास जी की कविताएं लोक संस्कृति से भरपूर,
परंपरा में विन्यस्त मनुष्य की भीतरी और बाहरी आकांक्षाओं, निराशाओं और स्वप्नों, स्वप्नहीनता, प्रकृति, पृथ्वी, आकाश, प्रेम, अभिलाषा से भरपूर कविताएं, जिसमें नेनुआ भी आता है। ये नेनुआ एक सब्जी है जो हम लोग गांव में उगाते हैं और उसको छप्परों पर उगाते हैं। वो बचपन की स्मृतियां हैं जो नेनुआ में समाई हुई है। अगर आप लोग गांव आते जाते होंगे तो इस नेनुआ को जरूर पहचानते होंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं आज की इस गोष्ठी को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिखावट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, लाइक करेंगे और अपनी कविताएं अगर आप लिखते हैं तो सर के पास देंगे, तो हम लोग एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए करेंगे सर की अध्यक्षता में। सर नमस्कार। हाँ जी जी, हाँ बोलिए। सर, अध्यक्ष महोदय का एक बार मतलब स्क्रीन पर देख लेते तो ज्यादा बेहतर होता। अभी तक सर देखे नहीं। दिखे नहीं? क्यों नहीं दिख रहे हैं? मुझे तो दिख रहे हैं। जी आप खुद स्क्रीन पर नहीं है जी, हम हैं सर। तो क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो तो हैं स्क्रीन पर। जी जी सर, संचालक महोदय भी है नहीं है। अच्छा, मुझे देखना चाहते हैं? अब दिखाई दे रहा हूं मैं? मिथिलेश जी जी, आप सर। अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट ही है सर। नहीं, मेरे नाम से। हाँ हाँ, अब आ गया, आ गया। आवाज आ रही है? हाँ, तो ये मैं हूँ। जी सर, प्रणाम सर आपको। प्रणाम। जी, तो आप लोग अपनी कविताएं सर को दीजिए, फिर हम एक प्रोग्राम करेंगे आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों से विदा लूं, इजाजत है? तो मैं कवि और मित्र, परिचय दास जी मेरे मित्र हैं और कवि तो हैं ही, और हम लोगों ने कई पल बिताए हैं साथ, तो उन सबकी स्मृतियां हैं। मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और बहुत जल्दी किसी और प्रोग्राम में हम लोग आप लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश भाई। हाँ, सबको जो नमस्कार। हमसे जुड़े उन सबको भी बहुत 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 धन्यवाद। बहुत जिन्होंने प्रश्न किए, जिन्होंने असहमतियां भी व्यक्त की, सहमतियां व्यक्त की, उन सबके लिए धन्यवाद। जी 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 जी। असहमतियां तो बहुत जरूरी है। जी अच्छा, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।